खम्मा घड़ीसा, जोधपुर जिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलती हूँ राजमहल से विग्रह तक की एक दिव्य यात्रा पर। तो आइए चलें अटूट भक्ति, प्रेम और विश्वास के इस अद्भुत सफर पर। नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलेंगे जो है मीराबाई की कहानी। एक ऐसी रानी और संत जिनका पूरा जीवन भक्ति और प्रेम का एक जीता जागता महाकाव्य था। चलिए उनकी इस पूजनीय कहानी को और करीब से समझते हैं। मीराबाई की पूरी आध्यात्मिक आस्था का सार आप कह सकते हैं इसी एक गहरे विश्वास में छिपा है। ये एक इतना अद्भुत विचार था जिसने उनके पूरे अस्तित्व और दुनिया को देखने के नजरिए को ही एक नया आकार दे दिया। उनके लिए तो भगवान कृष्ण के सामने हर कोई बस एक भक्त आत्मा था। उनकी ये यात्रा किसी भव्य महल या मंदिर से शुरू नहीं होती, नहीं, ये तो शुरू हुई थी बचपन के एक बहुत ही मासूम लेकिन उतने ही गहरे विश्वास के एक पल से। यही वो एक खास पल था जिसने उनके जीवन की दिशा ही तय कर दी। एक बच्ची ने बड़ी उत्सुकता से एक बारात को देखकर अपने दादा से पूछ लिया, अच्छा मेरा दूल्हा कौन है? अब दादा ने तो शायद खेल खेल में ही कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया, पर नन्ही मीरा के लिए तो ये एक आजीवन आध्यात्मिक विवाह का वचन बन गया। तो अब हम उनके जीवन के अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ के शाही परिवार में उनका विवाह हुआ, एक ऐसी जगह जहां उनकी इस अनोखी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। और यहाँ देखिए उनके पति भोजराज की समझ कितनी असाधारण थी। जब लोगों ने उन्हें ताना मारा कि अरे आपकी पत्नी तो आपसे ज्यादा कृष्ण से प्रेम करती है, तो उनका जवाब उनकी गहरी श्रद्धा को दिखाता है। उन्होंने कहा, प्रेम के मामले में मेरी टक्कर सीधे भगवान कृष्ण से है। अगर मैं हार भी गया तो जीत तो भगवान की ही होगी। क्या खूबसूरत सोच थी। लेकिन पति की असमय मृत्यु के बाद मीरा को अपने देवर राजा विक्रमादित्य की तरफ से अपने भक्ति के रास्ते को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ा। मीरा ने बिना किसी डर के हर उस सामाजिक, शाही और जाति आधारित बंधन को तोड़ा जो उनकी भक्ति के रास्ते में आ रहा था। उन्होंने सती होने से साफ इनकार कर दिया, सत्संग के लिए महल की मर्यादाओं को लांघ दिया और संत रैदास को अपना गुरु माना। सोचिए उस समय में ये कितना अकल्पनीय और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। सच कहें तो उनका ये विद्रोह अपने समय से सदियों आगे की सोच थी। ये उनकी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत आजादी का एक ऐलान था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति जो है वो हर सामाजिक बंधन से कहीं ऊपर है, कहीं परे है। उनके देवर विक्रमादित्य ने उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन पर जहर से, यहाँ तक कि सांप से भी हमले हुए, लेकिन कहते हैं ना, उनकी आस्था ने हमेशा उनकी रक्षा की। और आखिरकार इन बढ़ती मुश्किलों ने ही उन्हें अपना शाही जीवन पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई, वृंदावन और मथुरा की पवित्र भूमि की ओर। एक ऐसी जगह जहां उनका गहरा आध्यात्मिक ज्ञान और भी ज्यादा चमकने वाला था। वृंदावन में उनकी भेंट हुई श्रद्धेय संत रूप गोस्वामी से। अब उन्होंने एक बहुत ही सख्त प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो किसी भी महिला का चेहरा नहीं देखेंगे, और इसी वजह से उन्होंने मीरा से मिलने से इनकार कर दिया। इस पर मीराबाई ने जो शक्तिशाली और ज्ञान से भरा जवाब भेजा वो उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई को दिखाता है। उन्होंने कहलवाया कि अगर इस ब्रह्मांड में एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण है तो फिर उनकी नजरों में तो रूप गोस्वामी भी एक स्त्री ही है। ये एक ऐसा जवाब था जो लिंग और पहचान की हमारी सांसारिक सोच से बहुत बहुत ऊपर था। मीरा के इस आध्यात्मिक बोध को सुनकर रूप गोस्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो खुद बाहर आए और उस रानी को दंडवत प्रणाम किया जिनकी भक्ति सांसारिक नियमों से पूरी तरह परे थी। चलिए अब हम उनके जीवन के आखिरी और सबसे रहस्यमयी अध्याय की ओर चलते हैं जो पवित्र नगरी द्वारका में लिखा गया। हुआ ये कि जब मीरा द्वारका में थी तो उनके गृह राज्य मेड़ता में एक विनाशकारी अकाल पड़ गया। वहां के पुजारियों ने घोषणा कर दी कि यह सब मीरा की अनुपस्थिति के कारण हो रहा है और सिर्फ उनके लौटने से ही सब ठीक हो सकता है। मीरा को वापस लाने के लिए कह सकते हैं कि हर मुमकिन कोशिश की गई। जब मीरा ने लौटने से मना कर दिया तो मेड़ता से भेजे गए पुजारियों ने उन्हें मजबूर करने के लिए भूख हड़ताल करने तक की धमकी दे डाली। अब पुजारियों पर ब्रह्म हत्या का पाप न चढ़े, इस करुणा के कारण मीरा वापस लौटने के लिए तैयार हो गई। पर उन्होंने एक शर्त रखी कि जाने से पहले वो मंदिर में अपने प्रभु से आखिरी बार मिलना चाहती हैं। और यहीं उनकी जीवन यात्रा अपने दिव्य चरमोत्कर्ष पर पहुंची। कथाओं के अनुसार जैसे ही मीरा ने रणछोड़ मंदिर में प्रवेश किया, वे रहस्यमयी तरीके से भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही समा गईं।
जब पुजारी अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था, सिर्फ मीरा का दुपट्टा था जो मूर्ति से लिपटा हुआ था। उनके इस तरह जाने को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि उनकी अटूट भक्ति के सबसे ऊंचे शिखर के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा पल जहां भक्त और भगवान हमेशा के लिए एक हो गए। मीराबाई की ये कहानी अपने पीछे गहरा सवाल छोड़ जाती है कि एक सच्चा और अटूट विश्वास आखिर क्या कुछ हासिल कर सकता है। उनकी यात्रा हमें यही दिखाती है कि ऐसी आस्था सामाजिक नियमों, शाही दबावों और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की सीमाओं से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है।